दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर लूप बहुत ही डीप में समझाने वाला हूं। क्या है इसकी वर्किंग, क्या है इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, क्या है सिंटैक्स, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको मैं दिखाऊंगा कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इस वीडियो को। और क्या करने वाले हैं हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर, हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली फॉर लूप को समझने वाले हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा। नॉट डिफरेंस, एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाने वाला हूं विद व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहां पे होगा हमारा व्हाइल लूप, जो कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए हैं और भी करेंगे। अब व्हाइल लूप को पहले एक छोटा सा सिंटैक्स बनाता हूं मैं आपके सामने, उसके बाद मैं आपको फॉर दिखाऊंगा। व्हाइल में मैंने आपको कहा था इनिशियलाइजेशन जो है हमारा, वो हमारा पहले हो जाता है और इसके बाद आपको कंडीशन चेक करना पड़ता है। व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 3, तब तक क्या करे, लेट अस से प्रिंट करे हेलो। तो यहां पे आ गया हमारा हेलो। ठीक है, और इसके बाद क्या करते थे आप, i इक्वल्स टू आई प्लस 1 या i प्लस इक्वल्स टू 1, जो भी करो बात एक ही है, ये करते थे। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता था और आई डोंट थिंक अब मुझे इसको दोबारा रिपीट करके समझाने की जरूरत है। मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी व्हाइल लूप में और लूप्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। खैर अगर नंबर 3 है तो हम दोबारा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आई की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आ गया, कहता प्रिंट कर, क्या प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर, हेलो। कहता आई की पिछली जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दे, आई की वैल्यू कितनी थी 1, अब प्लस होके कितना बन गया 2, कंडीशन ट्रू है, लौट गया यहाँ पे। अब आई बन चुका है 2, क्या 2 छोटा या इक्वल है 3 के, कहता कंडीशन इज ट्रू। नीचे आ गया, कहता प्रिंट कर हेलो, उसने प्रिंट कर दिया आपके सामने हेलो। नीचे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, कहता आई की पिछली वैल्यू में एक ऐड कर, आई था 2 अब बन गया 3, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, ऊपर कंपैरिजन हुआ 3 से, क्या 3 छोटा है 3 से, नो। क्या 3 इक्वल है 3 के, कंडीशन इज ट्रू। नीचे ट्रांसफर हुआ, कहता प्रिंट कर दे हेलो, तो प्रिंट हो गया आपके सामने हेलो। नीचे आया आई प्लस प्लस होके बन गया 4, कंडीशन हो गया फॉल्स, से बाहर आ गया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा था, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा तेज तेज बोल करके आपको समझाया। तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलता था। फॉर लूप एक्चुअली और इजी है, खास करके पाइथन में तो फॉर लूप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले इजी है। अब इसका क्या सिंटैक्स है वो मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पे हम कुछ चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे हम क्या करते हैं, जनरली फॉर लूप के अंदर हम यहां पे लिखते हैं फॉर, जैसे हम व्हाइल लूप में व्हाइल लिखते थे, हम यहां पे लिखेंगे फॉर। हमें इस इनिशियलाइजेशन की कोई जरूरत यहां पे ऐसे नहीं है। क्या वेरिएबल है, जो मर्जी नाम रखे, मैं आई रख रहा हूं, आई इन रेंज। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है आई इन रेंज। क्या वो रेंज में है, क्या है रेंज, मैंने कहा रेंज है मेरी 4। फॉर आई इन रेंज, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, क्या आई एक रेंज के अंदर है, मैंने कहीं भी उसको स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे कि हम यहां पे इनिशियलाइज करके कहते थे कि 1 से स्टार्ट होगा, वो चीज मैं उसको यहां नहीं कह रहा हूं, मैंने डायरेक्टली उसको कह दिया फॉर आई इन रेंज। अगर जो रेंज में है तो प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर, दैट्स इट, प्रोग्राम हो गया खत्म। देख रहे हो, ये 1 2 3 लाइन और ये एक इनिशियलाइजेशन 4 लाइन, ये 2 लाइनों में खत्म हो गया। वर्किंग को समझते हैं क्योंकि सिर्फ मैंने 4 रखा हुआ है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्रोग्राम इज ओवर। आई बाय डिफॉल्ट जो है आपका वो 0 से इंडेक्सिंग होगी इसके, और ये 0 से स्टार्ट होगा। क्या ये रेंज में है, कौन सी रेंज, 4 तक। अब इस 4 का क्या मतलब है, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 1 2 3, नॉट 4। जो आखिरी नंबर आप बताओगे वो काउंट नहीं होता। तो टोटल नंबर कितना होगा, 1 2 3 4, नंबर 4 है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से लेके 1 लेस देन तक रहेगा जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करेगा, ये चेक किया इसने, क्या 0 4 के रेंज के अंदर है, करेक्ट है, तो नीचे कंट्रोल पास हो गया और प्रिंट हो गया आपके सामने हेलो। ठीक है, कंडीशन वापस इसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ऊपर। अब ये खुद ही आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैं रेंज स्पेसिफाई कर चुका हूं उसकी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं 1 से लेके 10 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, तो आप जनरली असेंडिंग ऑर्डर में बताओगे, राइट, 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4। आप ऐसा नहीं बोलोगे 5 4 9 1, ऐसा नहीं बोलोगे आप। सेम ये फॉलो करता है उस चीज को। तो ये 0 से स्टार्ट किया, अब ये खुद इंक्रीमेंट होकर के बन गया 1। कंडीशन चेक किया, क्या 1 इस रेंज में आता है, क्या कहता है ट्रू है, ट्रू है तो कंट्रोल नीचे ट्रांसफर हुआ, फिर से प्रिंट हो गया आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर हेलो।
वापस यहां चला गया, अब ये 1 तक पहुंच चुका था, अब इसकी रेंज पे ये पहुंच चुका है 2 के ऊपर। कहता क्या 2 4 के रेंज में है क्या? बिल्कुल है, तो नीचे शिफ्ट हो गया और अगेन आपके सामने प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, यहां तक पहुंच चुका था, अब ये बन चुका है आपका 3। ऑब्वियस बात है इसको इंक्रीमेंट करने के बाद। कहता क्या 3 4 के रेंज के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो आपके पास यहां पे बन गया हेलो। ठीक है, बस मैंने आपको कहा ये 4 तक नहीं जाएगा, हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आप 4 तक ले जाओगे तो एक्चुअली नंबर बन गया 1 2 3 4 5, तो आपके पास एक्चुअली 5 बार प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। अगर आप किसी वैल्यू को 1 से स्टार्ट करते हो तो आपको लेस देन इक्वल टू जाना पड़ता है। जैसा कि इस केस में 1 से स्टार्ट किया तो इक्वल जाना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट कर 3 तक जा। अगर इसको मैं 0 से करता और तब अगर मैं इसको 3 तक चलाता तो एक्चुअली 4 बार हेलो प्रिंट होता, क्योंकि 1 2 3 0 की कंडीशन कहां गई, फिर एक्चुअली ये ऐसा काम करता। ठीक है, तो इस केस में ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू होता है, हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये खुद शुरू हुआ 0 से, तो ये जाएगा 3 तक। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्क्रीन के ऊपर हमारे कितने प्रिंट होने चाहिए, हेलो या कोई भी चीज, वो प्रिंट होना चाहिए हमारा 10 बार, तो मैं इसको 11 कहने वाला हूं, ताकि 0 से लेके 10 तक जा। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक गया, 0 से गया 10 आ गया, 10 आ गया, डेट से मुझे एक आगे रखना पड़ा। तो 0 से लेके 11 तक अगर मैं करूंगा तो बड़े ही आराम से ये मुझे 10 वैल्यूज को प्रिंट करके देने वाला है। सिंपल सा फंडा है, 10 11 को ये काउंट नहीं करेगा, 10 तक जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे ये सूटेबल नहीं लगता तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैंने इसको मिटा दिया यहां से, और इसको मैंने कहा कुछ इस तरीके से नहीं चलेगा। मैंने इसको क्या प्रोवाइड किया, मैंने कहा जो रेंज है ना वो मैंने स्पेसिफाई किया 0 नॉट 0। मैंने कहा 0 से ही तो नहीं जाना, मुझे इसको अपने हिसाब से चलाना है, लेट अस से 2 से या 1 से। तो मैंने कहा 1 4 एंड कोलन आपका रहेगा। अब ये 1 4 का क्या मतलब बनता है, 1 काउंट होगा बट 4 नहीं होगा। वाइल लूप में स्टिल वही चीज है, 1 काउंट होगा। तो अब आपका ओवरऑल क्या बनेगा, 1 2 और 3 आता है इस रेंज के अंदर, तो आपका ये बनेगा। स्टिल आप वहीं पे पहुंच गए 3 बार प्रिंट करने के लिए। कंडीशन चेक किया, क्या 1 रेंज में है 4 के, क्या 4 के अंदर अंदर आता है, ये बिल्कुल सही है। तो नीचे आया, कहता है हेलो प्रिंट करना है, तो उसने हेलो को प्रिंट कर दिया। वापस ऊपर चला गया ये, अब इस रेंज में शिफ्ट हो चुका है ये 2 के ऊपर। क्या 2 रेंज में आता है इसके, बिल्कुल आता है। तो नीचे आया तो कहता हेलो प्रिंट कर, इसने हेलो प्रिंट कर दिया। वापस चला गया यहां पे, और ये एक आगे इंक्रीमेंट होकर के बन गया 3। क्या 3 1 से 4 के बीच में आता है, उसके बीच में 1 काउंट होता है बट लास्ट नंबर इज नॉट काउंटेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। कंडीशन ट्रू थी तो प्रिंट हो गया हेलो। अब वापस ऊपर गया, प्लस प्लस होकर कितना बन गया 4। क्या 1 से 4 के बीच में 4 आता है, मैच किया, 4 तो आखिरी वैल्यू है जिसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है, एक माइनस रखना है। तो टर्मिनेट होकर के प्रोग्राम बाहर आ गया और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 3 बार हेलो देखने को मिला। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको फॉर लूप समझाया है, प्रैक्टिकल वीडियो इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूं, आप उसको देखें और डिटेल में समझे ये कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम लोग पाइथन में फॉर लूप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो आपको 2 दिन बाद में प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो संडे को मैंने एक्चुअली 2.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम किया था और उसके बाद से मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिनों का यहाँ पे गैप लिया है। सो सॉरी फॉर डैट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने कोड में और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फाइल सेव कर रखा है for_loop.py। ध्यान दे अंडरस्कोर जरूर रखें, क्योंकि अगर आप फॉर लूप नेम से रखेंगे तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होने के कारण ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ समझा दिया है, तो यहां पे टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें यहां पे डायरेक्टली लिखना है फॉर आई इन रेंज। व्हाइल लूप का प्रोग्राम मैं थ्योरी में समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे नहीं समझा रहा हूं। और यहां पे मैंने कर दिया 10, बाहर आया मैं और यहां पे आकर के मैं करता हूं प्रिंट, जूम कर देता हूं और मैंने प्रिंट के अंदर लिखा हेलो, दैट्स इट। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मेरा टर्मिनल ओपन करके, या फिर एक काम करते हैं, आप लोगों को पाथ की बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं ऊपर रन पे जाके रन विदाउट डीबगिंग कर रहा हूं। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये, लेकिन बड़े ही आराम से अपने आप पाथ को सेलेक्ट कर लेगा। सो अगर मैं आपको अब चेक कर रहा हूं तो स्क्रीन पे आप देखेंगे, अगर मैं ऊपर पूरा स्क्रॉल करूं तो 10 बार हेलो प्रिंट हो गया। अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे तो मैं 5 कर देता हूं। अब अगर मैं अपने फाइल को रन करके आपको दिखाऊं पाइथन
फॉर अंडरस्कोर लूप डॉट पी वाई, और अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो आप देखोगे यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये 5 बार नहीं जा रहा, ये 0 से लेकर के 4 टाइम्स जा रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये लास्ट रेंज को काउंट नहीं करता है। कैसे प्रूफ होगा? तो क्यों ना मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के एफ स्ट्रिंग का यूज कर लूं और यहां पे मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूं। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पे आकर के मेरे फाइल को रन करता हूं। कहता प्रिंट हेलो 0 1 2 3 एंड 4। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी बता रखा है, ये सिर्फ 4 टाइम्स जाएगा। जो भी आप नंबर स्पेसिफाई करोगे उसमें -1 तक चलता है ये, ठीक है। आई की जगह पे आप जो मर्जी रखे, डजंट मैटर, यहां भी आप वही रखना। जैसे वाइल लूप में हमने लूप के लिए आई लगा रखा था, ऐसे ही मैं यहां पे कोई भी एक वेरिएबल रख रहा हूं, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अंदर की वैल्यू जरूर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10 बार प्रिंट हो, अगर आप यहां पे 10 लिखोगे तो 10 टाइम्स प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन आखिरी वैल्यू एक्चुअली आपकी 9 रहने वाली है, ठीक है। टोटल वैल्यूज आपके पास 10 रहेंगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है, आप चाहते हैं कि स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 1 से हो, अगर आप देख सकते हो 0 से है, आप चाहते हो नहीं ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो, तो आप यहां पे 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हो। स्टार्टिंग वैल्यू आपने दे दी 1, एंडिंग वैल्यू आपने दे दी 10। और अगर मैं आपको स्क्रीन क्लियर करके स्टिल रन करके दिखाऊं तो आपके सामने पिछला आउटपुट ही आएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक जा रहा है। रीजन इज जो लास्ट वैल्यू आप रेंज स्पेसिफाई करोगे उसमें से एक माइनस होके चलता है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट किया और 9 टाइम्स गया, मतलब टोटल 9 टाइम्स ये चला है। तो इसे हमें एक +1 रखना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट करेगा और 10 -1 यानी कि 1 से स्टार्ट करेगा और 11 -1 यानी कि 10 टाइम्स तक जाएगा। अगर मैं आपको रन करके अब दिखाऊं तो यहां पे आप चेक कर सकते हो हेलो 1 से लेकर के 10 तक गया है। अगर मुझे 15 नंबर्स चाहिए तो मैं यहां पे 16 करूंगा, तो 16 -1 15 तक जाएगा, लेकिन जाएगा कहां से? 1 से स्टार्ट करके, ठीक है। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो बात फिर वही हो जाएगा, 0 से लेकर के 15 तक जाएगा, वो तो फिर आप बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हो। बड़े ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है और बड़ा ही आसान था ये। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। आगे मैं इसको आपको और अच्छे से यूज करके दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।